कर्म सिद्धांत कोई मॉरल जस्टिस सिस्टम नहीं है। कर्म के 3 प्रकार होते हैं। अगर आप एक तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं, वो लहरें किनारों से टकराती हैं, वापस आती हैं और दूसरी लहरों से मिलती हैं और एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाती हैं। अब अगर देखा जाए तो हर लहर उस ओरिजिनल पत्थर का कॉन्सिक्वेंस है। कर्म सिद्धांत का सबसे बड़ा सवाल आता है कि इंसान तो मर जाता है, बॉडी और ब्रेन सब खत्म हो जाता है, तो कर्मों का हिसाब दरअसल कहाँ स्टोर होता है? अगर हम कर्म थ्योरी से सारा रिलीजियस फ्लफ हटा दें और इसे बस एक प्रिंसिपल की तरह देखें तो ये एक तरह का कॉज एंड इफेक्ट का प्रिंसिपल है। अब ये कैसे काम करता है? जैसे अगर आप एक तालाब में एक पत्थर फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं, वो लहरें किनारों से टकराती हैं, वापस आती हैं और दूसरी लहरों से मिलती हैं और एक कॉम्प्लेक्स पैटर्न बनाती हैं। अब अगर देखा जाए तो हर लहर उस ओरिजिनल पत्थर का कॉन्सिक्वेंस है, लेकिन आप एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी लहर कब कहाँ पहुँचेगी। तो कर्म ऐसे ही है, हर एक्शन एक रिपल छोड़ता है और वो रिपल इंटरैक्ट करती रहती है एक दूसरे से। कर्म सिद्धांत एम्पिरिकली मेजरेबल नहीं है क्योंकि एक फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल है और फिलॉसफी और फिजिक्स अलग अलग डोमेन है। वैसे दोनों की अपनी वैलिडिटी है। अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो कर्म सिद्धांत का सबसे बड़ा सवाल आता है कि इंसान तो मर जाता है, बॉडी और ब्रेन सब खत्म हो जाता है, तो कर्मों का हिसाब दरअसल कहाँ स्टोर होता है? तो वेदांत के अकॉर्डिंग, विशेष रूप से तत्वबोध और पंचदर्शी जैसे प्रकरण ग्रंथ में शरीर को 3 प्रकार का बताया गया है। पहला स्थूल शरीर यानी हमारी फिजिकल बॉडी जो दिखती है, जो 5 तत्वों में विलीन हो जाती है, जो उसी से बनी हुई है। दूसरा सूक्ष्म शरीर यानी हमारी सटल बॉडी, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, प्राण, ये सब। और तीसरा कैजुअल बॉडी यानी कारण शरीर, इसमें हमारे बहुत गहरे संस्कार छिपे होते हैं, हमारे डीप इम्प्रेशंस। पतंजलि के योग सूत्र में टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन कोर प्रिंसिपल यही है कि एक्शंस इम्प्रेशंस छोड़ते हैं। तो मृत्यु के समय हमारा स्थूल शरीर इनएक्टिव हो जाता है और 5 तत्वों में विलीन हो जाता है, पर सूक्ष्म और कारण शरीर मृत्यु के बाद भी बना रहता है और कारण शरीर में ही हमारे जीवन भर के कर्म संचित होते हैं। इसे ही हम संस्कार कहते हैं या संचित कर्म कहते हैं। देखिए, ये एक फ्रेमवर्क है जो एक्सपीरियंस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। ये एक्सपीरियंशियल रियलिटी है, तो इस पर मेडिटेट करके, कंटेम्पलेट करके, इसको अपनी लाइफ में ऑब्जर्व कर कर ही आप इसे समझ पाएंगे। तो इस तरह कर्म के 3 प्रकार होते हैं। पहला संचित कर्म यानी एक्यूमुलेटेड कर्म, इसमें हमारे जन्म जन्मांतर के इकट्ठे किए हुए सारे कर्म होते हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म यानी जो आरंभ हो चुके हैं। संचित कर्मों में से जो हिस्सा इस जन्म में फल देने के लिए एक्टिव हो गया है वो प्रारब्ध कहलाता है। जैसे आपके माता पिता कौन होंगे, शरीर कैसा होगा, किससे आपकी शादी होगी, इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसे आपको भोगना ही पड़ेगा। तीसरा आगामी कर्म यानी जो आप अभी कर रहे हैं, जो आगे जाकर आपके संचित कर्म बनेंगे और यही आपकी असली फ्री विल भी है। वो कहावत है ना कि what you sow is what you reap, यानी जैसा आप बोएंगे वैसा आप काटेंगे। तो वो यही बात है। अब एक व्यक्ति ने मुझसे कभी एक सवाल किया था कि अगर हमारी करंट टेंडेंसीज हमारे पास्ट के कर्मों से ही शेप्ड हैं तो हमारी फ्री चॉइसेस भी तो फिर उन्हीं टेंडेंसी से ड्रिवन हुई, फिर फ्री विल कहाँ से हुई? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल था। तो हाँ, हमारी टेंडेंसीज पास्ट कर्मों से ही शेप्ड है, लेकिन टेंडेंसीज कंपल्शन नहीं है। जैसे एक नदी को पहाड़ों ने एक डायरेक्शन दी है, नदी नेचुरली उसी डायरेक्शन में बहेगी, लेकिन अगर नदी कॉन्शियस बीइंग हो, जो अवेयर हो कि मैं इस डायरेक्शन में बह रही हूँ, तो वो एफर्ट लगाकर अपने कोर्स को चेंज कर सकती है। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं होगा। तो फ्री विल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अवेयरनेस प्लस एफर्ट इज इक्वल टू फ्री विल। पर हाँ, ये भी कंडीशनल फ्रीडम ही होती है, क्योंकि अपनी स्टार्टिंग पोजीशन यानी प्रारब्ध तो आप चुन नहीं सकते, लेकिन अपना नेक्स्ट स्टेप जरूर चुन सकते हैं। और इसकी शुरुआत है आत्मज्ञान से। जैसे भगवद गीता का एक श्लोक है कि अग्नि लकड़ियों को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही आत्मज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। तो जब आत्मज्ञान होता है तो आप रियलाइज करते हैं कि आप कर्ता नहीं हैं, आत्मा मूल रूप से आकर्ता है।
और जब ये कर्ता भाव यानी डियोरशिप ही गिर जाता है तो फिर कर्म किस पर बाइंड करेगा? किसी पर नहीं। जैसे पानी कमल के पत्तों पर नहीं टिकता, उसी तरह आत्मज्ञान के बाद कर्म होते रहते हैं लेकिन हम बंधे हुए नहीं होते हैं, और यही मोक्ष है। तो जब एक्सेप्टेंस आ जाए, रेजिस्टेंस खत्म हो जाए और आप आगामी कर्म के लिए सचेत रहें तो आप बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। लोग कर्म सिद्धांत का मिस यूज़ भी करते हैं कि वो इंसान गरीब है और ये उसके पिछले कर्मों का फल है। ये गलत बात है। कर्म सिद्धांत बस सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए है, दूसरों को जज करने के लिए नहीं। अगर कोई दुख में है तो आप कंपैशन दिखाइए, सेवा करिए। दूसरों के कर्म बताने का अधिकार किसी को नहीं है, बल्कि भगवद गीता में कर्म की बात श्री कृष्ण ने अर्जुन को खुद के बारे में बताई, किसी और के बारे में नहीं।